बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बारीक वारदात डाली जा रही है। आसफ़ अली ज़रदारी ने रात को हम मीर के प्रोग्राम में उसके बारे में वाज़ेह इशारा दे दिया, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर एक इजाफ़ी नोट आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो इलेक्शन की डेट के हवाले से केस था, उसमें अतर मिनल्लाह साहब ने एक इजाफ़ी नोट दिया है। अख्तलाफी नोट की बात नहीं हो रही है, इजाफ़ी नोट दिया है। वो इजाफ़ी नोट क्या है और इसके असरात क्या होंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाली बारीक वारदात की। आसफ़ अली ज़रदारी साहब रात को हम मीर के प्रोग्राम में आए और बहुत तफसीली इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातों के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन हम उन बातों के हवाले से बात नहीं करेंगे। एक मोटी बात जो तहरीक इंसाफ के साथ रिलेटेड है, इमरान खान के साथ रिलेटेड है, उसी के हवाले से बात करेंगे। हमद मीर साहब ने आसफ़ अली ज़रदारी से सवाल किया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और होता है और आपके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पॉइंट ऑफ व्यू और होता है। आप समझते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि सियासत में अब बाबों का जो है वो अमल दखल नहीं होना चाहिए। बाबों से मुराद उनकी नवाज शरीफ भी हैं और आप भी हैं और इमरान खान भी हैं। वो कहते हैं इन तीनों बाबों को अब सियासत से बाहर निकाल देना चाहिए, ये रिटायर हो जाने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है? आसफ़ अली ज़रदारी साहब मुस्कुराए और कहा कि ये घर घर की बात है। असल बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात को समझ नहीं पा रहे। चीज़ें साथ लेकर चलनी चाहिए, मुफ़ाहमत के साथ चलना चाहिए। सियासत में मुफ़ाहमत के बगैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ज़हन में ये बात नहीं आ पा रही। चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस पी के सदर हैं जिसका निशान तलवार है, उस पी के सदर नहीं हैं जिसका निशान तीर है, और उसके टिकट मैं देता हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं देते। वो तलवार वाली पी जो है उसका कोई अमल दखल नहीं है सियासत में, और जो सियासत में अमल दखल है वो तीर वाली पी का है। असल चीज़ यही है, यही वो बारीक वारदात है जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने जा रही है। दो फैसले आ चुके हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, एक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को पहले देखते हैं। बहुत तालियां बजाई गई, बहुत मिठाइयाँ बांटी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो साइफर केस के हवाले से फ़ैसला आया था उसके ऊपर बहुत मिठाइयाँ बांटी गई, बहुत तालियां बजाई गई कि बेहतरीन फ़ैसला है, डट के खड़े हो गए। कोई जज तो है जो डट के खड़ा हो गया, लेकिन असल में वो बहुत बारीक कार्रवाई थी। वो बारीक कार्रवाई ये थी कि दिसंबर ये फ़ैसला होना है कि साइफर केस का डिसीजन क्या होगा, फ़र्द जुर्म दोबारा आयद होगी, जो डेल ट्रायल है वो ख़त्म कर दिया गया। यानी जितने भी फ्लास थे उस केस में, उस ट्रायल कोर्ट में जो पहले ट्रायल हो रहा था जिसमें फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी, वो तमाम फ्लास उसमें से दूर कर दिए गए। अब दोबारा उसका ट्रायल होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फ़ैसला दिया हुआ है उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। यानी 20 दिन के अंदर अंदर आपने फ़ैसला करना है। 20 दिन बन रहे हैं, 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर तक ये फ़ैसला हो जाना है कि इमरान खान अब सियासत में नहीं रहे। ये बात तय हो चुकी है। साइफर केस का फ़ैसला हो जाएगा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को माइनस कर दिया जाएगा, और इसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक चलेगी। इलेक्शन कमीशन ने अपना वो फ़ैसला जो महफूज किया हुआ था उसको लोगों के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने भी 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा इंतखाबात करवाने हैं। इंटर पार्टी जो इलेक्शंस आपके हुए हैं वो ठीक नहीं हुए, आपने दोबारा अपने अंदर 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अब सब जानते हैं, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ में सामने आ सके और इलेक्शन में हिस्सा ले। कैसे होंगे ये इंटर पार्टी जो इलेक्शन है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। इमरान खान तो रहे नहीं, इमरान खान तो उन्होंने माइनस कर दिया, शाह महमूद कुरैशी को माइनस कर दिया, असद उमर चले गए, सारे मेन बंदे जा चुके हैं। तकरीबन 200 MNA जो हैं इस वक्त तक तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं। तो इंटर पार्टी इलेक्शन में कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। अमजद नियाजी का केस आपके सामने आया, उन्होंने अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर किया और उसके बाद नामालूम अफराद ने उनको गवाह कर लिया, और वो कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं है। तो इन हालात में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। यानी 20 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, और जब इलेक्शन नहीं होंगे तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहेगा। एक पी तहरीक इंसाफ के साथ ऐड हो चुकी है जिसके सरबराह परवेज़ खटक साहब हैं, और उनके पास बल्ले का निशान चला जाएगा, ये बात तय है। क्योंकि कंपनी के सामने सबसे बड़ा इशू जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्ले का निशान किसके पास होगा, वोट उसको मिलेगा। ये बात जो है कंपनी सोच चुकी है। तो कंपनी ये फैसला कर चुकी है कि बल्ले का निशान एक अलहदा जो पी उन्होंने बनाया हुआ है, परवेज़ खटक वाला पी, उसके पास बल्ले का निशान जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं करवा पाएगी, और अगर इलेक्शन होंगे भी उसके अंदर तो उसको इलेक्शन कमीशन मानेगा नहीं। अब बात करते हैं उस इजाफी नोट की
अख्तलाफी नोट नहीं है, ये एक इजाफी नोट है। अपने अंदर इतनी कर्ज पैदा करनी चाहिए कि अगर आपको कोई अख्तलाफ है तो आप वोटिंग में हिस्सा लें, बताएं कि मैं इस फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन आपने वहाँ इख्तलाफ नहीं किया, आपने एक इजाफी नोट दे दिया। सारा ब्लेम आपने सदर के ऊपर डाल दिया, गवर्नर्स के ऊपर डाल दिया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दिया और अपने साफ हाथ जो है बचा के परे हट गए। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है, इन सब लोगों ने गलत किया है, तो अपने फैसले में लिखते, आप अपने चीफ जस्टिस को राज़ी करते, उन्हें कहते कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी हर हाल में होनी चाहिए और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। आप फैसला ऐसा देते कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते, 90 दिन के अंदर अंदर ही इलेक्शन होने हैं, ये चीज़ आप वाजे करते, लेकिन आपने ये चीज़ वाजे नहीं की। आपने एक इजाफी नोट दे दिया, लोगों में अपनी धूम मचाने के लिए एक इजाफी नोट दे दिया, अपनी गुडविल के लिए आपने एक इजाफी नोट दे दिया। इससे कोई हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं बदलेगा, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान में वही होगा जो कंपनी चाहेगी। इसलिए कंपनी को सलाम कीजिए और पाकिस्तान के अंदर पुरअमन रहिए। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।